कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इन सब बातों से जितना आप दूर रहेंगे दोस्तों उतना ही खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है आप सभी मीन राशि वालों के लिए बहुत खास, विशेष, महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्यों होने वाला है? क्योंकि बहुत समय, लंबे अंतराल के बाद, यानी 18 साल के बाद राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है। और राहु और केतु के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, किस तरीके से और कहाँ, कौन से भाव पर राहु देव की दृष्टि होगी, कौन से भाव में वो ट्रांजिट करेंगे और कौन से भाव में केतु देव ट्रांजिट करेंगे, इन सभी पर विशेष महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, 18 साल के बाद यदि कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है तो उसके निश्चित है कि आपके जीवन में कुछ विशेष प्रभाव उसका होने वाला है। तो कैसे होगा, क्यों होगा, यही सब आपको बताऊंगा। लास्ट में विशेष उपाय भी बताऊंगा। और ये प्रोग्राम दोस्तों चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि, जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में राहु और केतु कहाँ हैं, कौन से भाव में हैं, क्या वो आपके लिए दिक्कत तो नहीं करने वाले हैं? उससे पहले उसका उपाय कर लीजिए। और उपाय कैसे करेंगे? यदि आप परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के यदि ग्रह कष्टी है तो उसका उपाय कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी चीज़ का उपाय होता है और उपाय यदि आप कर लेते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और वही प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है, तो अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेष चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 पीक में है। उसका प्रभाव क्या होगा, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। आपको जो है उपाय क्या करना होगा, साथ में कौन सा रत्न पहनना होगा, ये भी सब आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी मीन राशि बनती है और मीन राशि से राहु देव कहाँ हैं, यानी 12वें भाव में कुंभ राशि पर। आपकी राशि से जो है यहाँ पर निकल गए हैं, यानी अपोजिट भाव में चलते हैं राहु और केतु देव। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। और राहु केतु हैं क्या, इनके बारे में भी सुन लीजिएगा। राहु और केतु शैडो प्लैनेट हैं और ये जो है छाया ग्रह हैं। ये जो है क्या क्या करेंगे, किस चीज़ के कारक होते हैं, जैसे कि राजनीति के कारक होते हैं, रणनीति के कारक होते हैं, समझदारी के कारक होते हैं, चतुर और चालाकी के कारक होते हैं। ये सभी चीज़ें राहु देव को पसंद है। और सूक्ष्म तरीके से, शॉर्टकट में राहु देव मेहनत नहीं करवाते, राहु देव शॉर्टकट में आपको आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि राहु देव मेहनत पर विश्वास ही नहीं करते हैं, शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि लखपति और करोड़पति तो लगभग हैं लोग, लेकिन बन भी जाते हैं। लेकिन अरबपति और खरबपति कैसे बनते हैं, ये राहु देव की ही कृपा है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, इन सब की कुंडली में राहु की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसी वजह से ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और धन के वारे न्यारे भी करते हैं। तो दोस्तों, आपकी राशि से 12वें भाव में राहु देव हैं और राहु देव 12वें भाव में, तो 12वां भाव किस किस चीज़ का होता है? आपके व्यय का होता है, भोग विलास का होता है, दरिद्रता का होता है, पाप का होता है, मोक्ष का होता है और साथ साथ में रक्षा विभाग का भी होता है और खर्चे का भी होता है, विदेश गमन का भी होता है। तो इन सभी चीज़ों पर राहु देव क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका जो व्यय है उसको रुकवा देंगे राहु देव। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, राहु को मनाते हैं, तो आपका जो खर्चा हो रहा था उसको रुकवा देंगे। साथ साथ में आपकी जो भोग विलासिता है उस पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आपको जो है ये धन का नुकसान इस तरफ भी करवा देंगे। दरिद्रता का होता है, यदि आप कोई व्यसन करते हैं, यदि आप ड्रिंकर हैं, यदि आप स्मोकर हैं, यदि आप कोई गलत चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको छोड़ना होगा। तो राहु देव यहाँ पर यानी 1.5 साल रहने वाले हैं
तो आपको 1.5 साल में अपनी जो युति है उसको बदलना होगा, अपनी जो शारीरिक क्षमता है उसे बदलना होगा, अपना जो खान पान है उसे बदलना होगा। तो आपके लिए राहुदेव बहुत अच्छा काम करेंगे। आपकी जो दरिद्रता है उसको जो है राहुदेव क्या बदल देंगे, यानी धनाढ्य धनवान में बदल देंगे। साथ साथ में जो भोग विलासिता है उसको बहुत अच्छे सत्कर्मों में बदल देंगे। पाप कर्म, यदि किसी ने पहले से कोई पाप कर्म किया है, कोई दिक्कत करी है, तो उसके पाप कर्म को भी राहुदेव शांत कर देंगे। दूसरी चीज यानी मोक्ष के बारे में, यदि आप कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, किसी देवता की सिद्धि लेना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए 1.5 साल बहुत अच्छा है। आप इष्ट सिद्धि करना चाहते हैं, आप दुर्गा माता की, काली माँ की सिद्धि करना, भगवान शिव की, हनुमान जी की, किसी भी देव की, XYZ 33 करोड़ कोटि देवताओं में से किसी भी देव की यदि आप सिद्धि करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में दोस्तों, यदि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था तो वो खर्चा रुक जाएगा, खर्चा नहीं होगा आपका। इसके साथ साथ में यदि आप कहीं पर फौज में हैं, पुलिस में हैं, तो आप जो है यहाँ पर आपकी पदोन्नति होने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। रक्षा विभाग में यदि आप कहीं पर आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आपके लिए राहु देव यानी आपके चारों तरफ के द्वार खोल देंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनाएंगे राहु देव। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो है जो खर्चा था वो रुक जाएगा, खर्चा आपका जो है नहीं होगा ज़्यादा, धन की बचत होनी शुरू हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। उपाय क्या करना पड़ेगा आपको वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर राहु देव की स्थिति, आपको विदेश गमन, चाहे आप विदेश में ना भी जाएं, घर बैठे ही आप जो है ऑनलाइन क्षेत्र से काम करते हैं, फेसबुक में हैं, ट्विटर पे हैं, आप यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। ये आपको राहु देव आगे बढ़ा देंगे, यानी इलेक्ट्रिक क्षेत्र से संबंधित जो भी कार्य है वो आपके पारंगत होंगे, वो आपके आगे बढ़ेंगे, आपका रुका हुआ काम भी आगे बढ़ जाएगा। आपकी पद पदोन्नति के लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप जो है प्रमोशन चाह रहे थे, कार्य स्विच करके, नौकरी स्विच करके आप कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब आप अपने जीवन के प्रति कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और शॉर्टकट तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आप टीचिंग लाइन में हैं और यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि राहु जो है डीप नॉलेज करवाते हैं, तो ये भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं दोस्तों यानी आपके छठे भाव पर। यानी छठा भाव किन किन चीज़ों का होता है? ऋण का होता है, रोग का होता है, और युद्ध का होता है, अपमान का होता है, भाई बंधु का होता है, और मामा मामी का होता है, साथ साथ में सुख का होता है, खर्चे का होता है, ऋण रोग शत्रु का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर केतु देव बैठे हैं, और केतु देव जहाँ पर बैठते हैं उस यदि कोई ग्रह उनके साथ में है तो उस ग्रह की पावर को बढ़ा देते हैं, और राहु देव जहाँ पर बैठते हैं उस ग्रह की पावर ले लेते हैं। ये योग्यता होती है इनमें। राहु देव भ्रम है, राहु देव छाया है, यानी जो है वो नहीं, जो नहीं वो है, ऐसी स्थिति बनाते हैं राहु देव। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। यदि आपको पहले से कोई विकार हो गया था, कोई रोग हो गया था आपको, तो वो चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी, दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। साथ साथ में यदि शत्रु आपके पीछे पड़े थे, तो केतुदेव क्या है? माइंडलेस ग्रह हैं। तो शत्रु भी कैसे होंगे आपके? जो दिमाग से पैदल होंगे, जिनको पता ही नहीं कि शत्रुता होती क्या है, किस तरीके से नहीं करनी है। तो यानी आपके शत्रु भाग जाएंगे, शत्रुओं का ये समन कर देंगे, शत्रु आपके भागते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति के यदि आपकी कोर्ट कचहरी की नौबत है, कोर्ट कचहरी चल रही है आपकी किसी भी भाव से संबंधित, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कोर्ट कचहरी से जीत हासिल होगी आपको। दूसरा साथियों, कर्जा लेना चाहते हैं तो कर्जा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसी स्थिति भी केतुदेव बनाते हैं। आपके जो है लव लाइफ के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति, क्योंकि चंद्रमा देवता है आपके पंचम भाव के, और लव लाइफ की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत गजब की होने वाली है। आपका जो है मन को भ्रमित नहीं करना है, और मन को भ्रमित नहीं करेंगे तो आपकी जो लव लाइफ है बहुत अच्छी चलेगी। पहले से जो दिक्कत चली आ रही थी, लव लाइफ बन रही थी, टूट रही थी, वो अब नहीं होगा। आप लव लाइफ की तरफ से आप मैरिज लाइफ की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। वैवाहिक जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत सुंदर है साथियों, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, और आपकी शनि की 7.5 चल रही है, और चंद्रमा के ऊपर शनि है। तो ऐसी स्थिति होने से आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पूजा पाठ वाले हैं, अगर आप आस्तिक हैं, तो आपके लिए, क्योंकि ग्रह उसी को फल ज़्यादा अच्छा देते हैं जो व्यक्ति आस्तिक होता है। जो नास्तिक होता है उसके जीवन में तो कब क्या दिक्कत हो जाए कुछ पता नहीं होता, कब उसके ग्रह उसके खिलाफ हो जाए कुछ पता नहीं होता।
इसलिए दोस्तों आस्तिक बने, अपनी चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, माता पिता के चरण स्पर्श करके बाहर जाएं कोई भी शुभ काम के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपका शुभ कार्य, मांगलिक कार्य बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो सोच समझ करके लगाएं और सूक्ष्म तरीके से लगाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भूमि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खरीदेंगे आप, लेकिन सेटिस्फाइड थोड़ा सा कम होंगे, तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको जो है सहर्ष आगे बढ़ते चले जाना है। राहु और केतु देव आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों आपको उपाय क्या करना होगा? उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो आपको बृहस्पति आपके राशि स्वामी हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरवे नमः, इसकी बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ जो है नित्य डेली फॉलो करिएगा। साथ साथ में आप जो है यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का जो है आप पुखराज रत्न धारण जरूर करें, क्योंकि केंद्रवर्ती हैं और आपके जो है करियर क्षेत्र में भी दृष्टि है, तो पुखराज रत्न आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के। तो दोस्तों ये तो हुई ये बात। अब दूसरी बात ये है कि यदि आपका घर का वास्तु खराब है, घर में जो है कोई दिक्कत हो रही है, जब से आप घर में नए घर पर गए हैं या कोई घर खरीदा है तब से दुखी हैं, तो आप वास्तु के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।